हेलो एट्थ क्लास। आपको इस वीडियो में मैं जो आपके रिमेनिंग सिविक्स के चैप्टर रह गए थे उनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, बुक एक्सरसाइज हो गई, इनमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, वो आपको सारा ही करना है, सब कुछ याद करना है बुक वर्क और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में से। तो अभी हम जो चैप्टर करेंगे द जुडिशरी वाले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जो वो केस जो सबसे पहले किसी कोर्ट में पहले ही टाइम पर ही जा सकता है। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कुछ केस होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनको बोला जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमें लोअर कोर्ट से मिले फैसले, लोअर कोर्ट से मिले जजमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम लोग जो हैं और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उससे बड़ी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, उसको हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्ट जो है कुछ एडवाइस जब दे सकती है किसी भी मैटर में, किसी भी केस में, तो उसको बोला जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऐसा होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है कोर्ट के अंदर, कोई भी केस जब चल रहा होता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, जिससे कि अगर कोई सेम टू सेम केस फ्यूचर के अंदर आ जाए, वही सेम केस, तो ये जो पहले अभी जो सुनवाई चल रही है उसको हम लोग समझ सके और उसके अकॉर्डिंग फैसला दे सके। ये कहाँ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है वो लॉ कोर्ट, सबसे छोटी कोर्ट जो है वो मानी जाती है, वो विलेज लेवल की होती है और बहुत छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत जो है वो सेटअप किया गया जिससे कि लोगों को जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही सस्ते तरीके से जो है न्याय मिल सके, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है फैसले बहुत लंबे लंबे चल जाते हैं और पैसा भी बहुत लग जाता है, इसलिए लोक अदालत सेटअप किया गया। और इसमें जो बेसिकली प्रिसाइड करते हैं वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिटायर्ड हो चुके जजेस होते हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर द यूनाइटेड नेशन की इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इसमें सबसे पहले है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन लेना। रेजोल्यूशन इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन एग्रीड ऑन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और काउंसिल की किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर सब मेंबर्स का, पूरी ग्रुप ऑफ काउंसिल का जो है फैसला एक मत हो जाना, एक साथ हो जाना, वो कहलाया जाता है रेजोल्यूशन लेना। नेक्स्ट है वीटो पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है नेगेटिव वोट, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो की पावर है कि 5 में से किसी कोई 4 व्यक्ति, 4 मेंबर्स जो है वो किसी एक फैसले के ऊपर राज़ी हो गए, लेकिन 5वें ने जो है वो नेगेटिव वोट दे दिया कि मैं राज़ी नहीं हूँ, तो वो फैसला वहीं की वहीं रद्द हो जाएगा। किसी भी फैसले को मान्य करने के लिए 5 का राज़ी होना ज़रूरी है। तो ये जो ना करने वाला अधिकार है उसको बोला जाता है वीटो पावर। नेक्स्ट है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। कलर से, जो व्यक्ति का जो कलर होता है कि कोई गोरा है कोई काला है, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों में भेदभाव किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता था। साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल होते थे, जो गोरे पीपल होते थे, वो बहुत अच्छे राइट्स जो है एंजॉय करते थे, पॉलिटिकल राइट्स थे और भी बहुत कुछ था वहाँ पर उनको जो मिलता था। और ब्लैक पीपल जो थे वो यानी कि जो काले लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये अपार्थाइड जो था ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था जो साउथ अफ्रीका में किया जाता था। नेक्स्ट है ट्रूस। ट्रूस क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है एनिमीज़ और उसके ओपोनेंट के बीच में कि हम इतने समय के लिए, कुछ समय के लिए अपनी फाइट को जो है वो रोक देंगे, उसको बोला जाता है ट्रूस। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी होती है जिसमें कंट्री जो होती है न्यूट्रल स्टैंड लेती है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता,
मैं अलग रहूँगा, अलग से ही मैं जो है देश में शांति बनाए रखूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जो है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। पूरा वर्ल्ड जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो ऐसे में भारत ने नॉन अलाइनमेंट जो है पॉलिसी अपनाई कि ना वो अमेरिका को सपोर्ट करेगा, ना वो यूएसएसआर को सपोर्ट करेगा। वो सिर्फ उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगा जो वर्ल्ड के अंदर जो है शांति बनाए रखे। तो उसको बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट। 2 और है आपके बेटा, उनको और कर लो। मेंबर नेशंस उनको कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर एजेंसी के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। 7 अप्रैल को बनाया जाता है गुड हेल्थ को अवेयर करने के लिए, और ये वही दिन है जब WHO भी एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड सिविक्स के अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। आई होप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।